असलकुम। दिस इज़ हम क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको हमने क्या पुट करना था इस क्वेश्चन में। ए की जगह 1 पुट करना था, बी की जगह बी ही रहने देना था और एन की जगह एन पुट करना था। बट उसकी रीज़न मैंने नहीं बताया कि ऐसा क्यों करना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपको इसको कॉम्बिनेशन में अगर मैं लिखूँ तो NC0 है, ये NC1 है, ये NC2 है, इसका स्क्वायर है। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन में इन सारे कॉम्बिनेशन का क्या है, स्क्वायर है। इस चीज़ से आपने हिंट लेना है, मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। देखिए, a प्लस बी की पावर n है। आपने बायनोमियल यूज करने तमाम क्वेश्चंस में। a की प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला ये होता है, बार बार आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर A1 b को b ही रहने देना है। क्यों मैम, वो भी बता देती हूँ। और n को n पुट करना है। देखिए बेटा, आपका जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये कॉम्बिनेशन जो है ना NC0, उसका क्या है, स्क्वायर है। मतलब मैंने 2 दफा ये फॉर्मूला लिखना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिससे क्या होगा, ये चीज स्क्वायर्स में निकलेगी। स्क्वायर बनाने के लिए इसको अपने साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो यही फॉर्मूला मैंने अपने ही फॉर्मूले के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। उसके लिए मैं एक वेरिएबल को क्या करना चाह रही हूँ, रिड्यूस, जिसके लिए मैं A1 पुट कर रही हूँ। पर एक वेरिएबल को मैं रखना चाह रही हूँ। वो क्यों, वो आपको आगे मैं जब समझाऊंगी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, मसला नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए, ए की जगह 1, बी की जगह बी ही रहने दे रही हूँ और एन की जगह भी एन रहने दे रही हूँ। तो जहां जहां ए है वहां 1 आ जाएगा और 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही होती है। तो मैंने जहां जहां ए था वहां मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ कि 1 होके खत्म हो जाएगा, या 1 से मल्टीप्लाई होके सिर्फ NC0 और बी रह जाएंगे। तो देखिए, ए खत्म, 1 की जो मर्जी पावर है ए खत्म, NC0 और बी की पावर 0, NC1 बी की पावर 1, NC2 बी की पावर 2, डायरेक्ट लिख दिया। आपको आई होप कोई इश्यू नहीं होगा। बेशक आप 1 पुट करके देख लें तो 1 की जो मर्जी पावर होगी तो 1 ही होगी। तो 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है एज इट इज रहती है। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन 1 को इटसेल्फ से, मतलब इसी इक्वेशन को इसी के साथ क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर्स गिवन है। स्क्वायर बनाने के लिए आपको उसी चीज को अपने ही साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करना है, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपको क्या पड़ा हुआ था, 1 प्लस बी की पावर n। तो 1 प्लस बी की पावर n, 1 प्लस बी की पावर n के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह से ये वाली टर्म पूरी अपने ही साथ मल्टीप्लाई होगी। मगर मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। देखिए, ये 0 से n तक जा रही थी। ठीक है, मैंने अगली वाली टर्म को n से 0 की तरफ मतलब लिख दिया है, अरेंज करके उल्टा। ठीक है, इससे इस ऐसा क्यों किया है वो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देती हूँ मैं। देखिए, NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन NCn तक था। यहाँ पे क्या है, पहले लास्ट वाली टर्म लिख दी है मैंने NCn, फिर उससे NCn-1 कम हो रही है। कम होते होते मतलब 0 तक गई है, समझ आ गई। तो मतलब टर्म्स वही है, बस रीअरेंज किया हुआ है। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, वी विल मल्टीप्लाई ओनली दोज टर्म्स दैट मेक बी की पावर n एंड स्किप अदर्स। अच्छा, आप ये सोचेंगे मैम ये गलत है। हाँ, अपनी तरफ से स्किप कर रहे हैं हम। बट कभी कभार आपको क्वेश्चन की मुनासबत से, प्रूफ की मुनासबत से कुछ चीज़ें करनी पड़ जाती है मैथ में। जैसे कि देखिए, 1 प्लस बी की पावर n, 1 प्लस बी की पावर n, यहाँ तो आपको समझ आ रही होगी। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 प्लस बी, बेस दोनों की 1 प्लस बी है, पावर क्या हो जाएगी, n प्लस n, पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस बी की पावर 2n। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, इस साइड पे मैंने क्या कहा है, वी विल मल्टीप्लाई ओनली दोज टर्म्स, कॉम्बिनेशन की सिर्फ उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है जिसमें हमें क्या बने, बी की पावर n बनता हो। क्यों, वो आपको एक दो स्टेप में पता चल जाएगा इस क्यों का जवाब। लेकिन आप देखिए, ये क्या, NC0 इससे मल्टीप्लाई होता था, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता था, फिर इससे मल्टीप्लाई होता था, फिर इससे, मतलब तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होता था NC0 सिर्फ। तो आपकी बहुत ही लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं लिखनी, आपने सिर्फ जो क्वेश्चन में प्रूफ करने सिर्फ वही टर्म्स लिखनी है। उसके लिए क्या करना है आपने, देखिए, NC0 को मैं NCn से मल्टीप्लाई करूंगी। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, इसी तरह से लास्ट वाली को लास्ट वाली के साथ। इस पैटर्न में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखिएगा, इसमें क्या है, बी है, इसमें नहीं है। इसमें बी की पावर क्या है, n। आपने क्या कहा, हम सिर्फ उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जहां बी की पावर क्या बनती हो, टोटल n। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, NC0 और NCn, और बी की पावर n एज इट इज। यहाँ तक समझ आ गई। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, बाकियों को आपने छोड़ देना है, फर्स्ट को और किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना।
फिर सेकंड को सेकंड के साथ करें, NC1B, ठीक है। ये देखिएगा कि इधर देखिएगा NC1B मल्टीप्लाई हो रहा है भाई NCn-1 B की पावर n-1 के साथ, ठीक है। तो NC1 C को एक साइड पे लिख दें, NCn-1 B की पावर 1 है और n-1 है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सम नज़र नहीं आ रहा था, सॉरी। ये सीज को एक साइड पे लिख दिया, b की पावर 1 है और n-1 है, तो 1 और n-1 पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 और 1 क्या कैंसिल होके क्या आ जाएगा, b की पावर n खाली, NC1 और NCn-1, दूसरी टर्म मतलब ये बन रही है, सही है। तो ये टर्म मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि जब सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, तो आपकी b की पावर 1 और n-1 प्लस होके 1 और 1 कैंसिल होके b की पावर n बच गया। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। यही आई थी ना, देखिए यहाँ पे यही आई थी टर्म, ये टर्म मैंने क्या लिख दी, इधर लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लास्ट पे NCn एज इट इज, NC0 एज इट इज, b की पावर n इसके साथ है एज इट इज, ठीक है। मैंने इसकी थर्ड टर्म को नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ थर्ड टर्म एक्सपेंड नहीं की हुई थी, तो फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टर्म ले ली मैंने। यहाँ तक आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ NC, ओ ये बहुत में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ NC0 है, यहाँ NCn है, ठीक है। तो NC0 को क्या आप NC0 लिख सकते हैं, NCn की मतलब जगह आप क्या NC0 लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था, NC0 की पावर 2, यहाँ पे क्या है NC0 और NCn है, मतलब मैं अगर इसको NC0 लिख सकूं तो ये NC0 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, NC0 की पावर 2। बट मैम NCn की जगह हम NC0 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है यूजिंग फॉर्मूला। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, कॉम्बिनेशन के चैप्टर को आप खोल के भी देख सकते हैं बेटा। NCr आपका NCn-r के बराबर होता है, हाउ, मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ कि NCr की जगह अगर आप ज़ीरो लेते हैं, तो मैंने कहा कि r की जगह अगर देखें NCr, r की जगह मैंने क्या लिया, ज़ीरो, मैंने कहा कि वो किसके बराबर होता है, NCn-r के। तो देखें NCn-r, n-0 बन जाएगा, n-0 हो गया, ठीक है। NCn बन जाता है, मैंने क्या कहा, NC0 NCn के बराबर होता है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आप NC0 पुट करो, NCn पुट करो, दोनों 1 होते हैं, ठीक है। तो क्या हमने अभी क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 16 में भी ये देखा था, 14 में भी ये देखा था, सॉरी 16 में नहीं, 15 एंड 14 में दोनों में ये देखा था कि आपका ये दोनों टर्म जहाँ जहाँ 1 था वहाँ या तो ये टर्म पुट कर सकते थे या ये, दोनों बराबर होती हैं, दोनों का आंसर 1 होता है, ठीक है। अब इसी में देखिएगा NCr की जगह अगर मैं 1 पुट करती हूँ, देखिए इधर मैं नहीं बताती आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा NCr की जगह अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, NC1 इस फॉर्मूले के मुताबिक NCn-r के बराबर होता है, n-r n-1 के बराबर होता है, ठीक है। इस कंडीशन के मुताबिक NC1 NCn-1 के बराबर होता है। यही चीज़ मैंने लिखी कि NC1 NCn-1 के बराबर, इसी तरह से NC2 NCn-2 NCn-r कर रहे हैं, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से माइनस, सेम इसी तरह से NCn NCn-n क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये तमाम मैंने रिजल्ट्स निकाल लिए। अब देखिए जहाँ जहाँ NC0 आप वहाँ NCn लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए NCn की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, NC0, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं ना, जहाँ जहाँ NCn हो वहाँ NC0 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। और यहाँ पे देखिए लास्ट पे NCn था, यहाँ NC0 था, यहाँ मुझे NCn का स्क्वायर बनाना था ना क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ NCn एज इट इज रहने दिया, NC0 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, NCn, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, मर्जी है आपकी, ठीक है, जो मर्जी वैल्यू पुट करें क्वेश्चन के मुताबिक देखते हुए। इसी तरह देखिए NC1 मैंने 1 का स्क्वायर लेना था, तो NC1 को एज इट इज रहने देंगे, और NCn-1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, NCn-1 किसके बराबर होता है, NC1 के। यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, NC1 और बाकी टर्म एज इट इज। इसी तरह से आपके पास ये टोटल आपके पास लाइन आ जाएगी। इसमें आपको कोई मसला हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी अगर आपको कोई इशू आता है। और आप देखिएगा टेकिंग b की पावर n कॉमन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, b की पावर n सब में है ना, तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NCn का स्क्वायर। ये स्क्वायर ही बनाने के लिए हमने सब कुछ किया था ना। राइट हैंड साइड देखें तो आपकी ऑलमोस्ट वही बन गई है, तमाम कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है,
बिल्कुल तमाम कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है, लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी हुई है बी की पावर एन, इसका क्या करना है बाद में देखते हैं, पहले आप इसको देखिए 1 प्लस बी की पावर 2n, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे आप देख लीजिए कि बी की पावर क्या है, n है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी बी की पावर n वाली टर्म निकाल दूं इस एक्सपेंशन से, तो हम इन दोनों साइड को कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 7.2 का, उसमें हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं कि बी की पावर 6 हो तो उसकी टर्म क्या बनती थी। इसी तरह से हमने क्यू की पावर कोई दी होती थी तो उसकी टर्म क्या बनती थी, एक्सपेंड करके हम देखते थे, है ना। सेम वही वाला क्वेश्चन है इसके आगे। आपके पास एक्सपेंशन किसकी है, 1 प्लस बी की पावर 2n की, और आपने फाइंड कौन सी करनी है बेटा, बी की पावर n वाली टर्म फाइंड करनी है। टर्म फाइंड करनी है तो टर्म वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लगाएंगे, टू आर एन, अच्छा सॉरी यहाँ मैं बता देती हूँ, आपके पास टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, यही होता है। अब जहाँ जहाँ देखिए क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट पुट किया है, जहाँ जहाँ आपके पास यहाँ पे देखिए ए क्या है 1, बी क्या है बी, ठीक है, ए आपका 1, बी क्या है बी ही है, ठीक है, बी की पावर आर एज इट इज रहेगी, और एन क्या है बेटा यहाँ पे 2n है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 2n सी आर, और यहाँ आर तो आर ही है ना, आर प्लस वन, तो ये चीज़ आपकी बन रही है टी आर प्लस वन 2n सी आर, वन की पावर सॉरी 2n माइनस आर और बी की पावर आर, तो ये चीज़ आपकी ए बी और एन की वैल्यू आप बेटा पुट करके देख लो, फॉर्मूले में यही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने कंपेयर किससे करना है, देखिए हमें कौन सी टर्म चाहिए थी बेटा, बी की पावर एन वाली टर्म, तो हमें बी की पावर एन वाली टर्म से फॉर्मूले वाली टर्म को क्या करना होता है, कंपेयर। आपने ये किए हुए क्वेश्चंस, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी। कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी एन, और जहां जहां क्वेश्चन में आर होता है वहां वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 2, जहां जहां आर है वहां क्या लिख दिया हमने एन, टी एन प्लस वन 2n सी, आर की जगह n, 1 की पावर 2n माइनस आर, अच्छा 1 की जो मर्जी पावर 1 ही होती है इसलिए मैंने 1 लिख दिया, b की पावर r की जगह क्या आ गया n, अच्छा देखिएगा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n सी n ही रहेगा, और b की पावर n, ठीक है, तो ये वो टर्म निकल आई, दिस इज द टर्म जो कि हमारे पास क्या है, देखिए इस एक्सपेंशन से b की पावर n वाली टर्म ये है, समझ आ गई, ठीक है, दिस इज द बी की पावर एन वाली टर्म जो इस एक्सपेंशन में मौजूद थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह इस क्वेश्चन में स्टेरिक वाली क्वेश्चन में इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, इसकी टर्म का आंसर, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये वाली टर्म पुट कर दी, 2 की पावर 2n बी की पावर n, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, समझ आ गई। इसकी जगह आपने क्या पुट किया, ये वाली टर्म, ठीक है, जो इसकी आई है बी की पावर एन वाली, ये पुट कर दिया। राइट हैंड साइड पे आप जो टर्म लिखी हुई थी सेम टू सेम वैसे लिखी रहती। अब आप देखिए कंपेयर भी कर सकते हैं, वेरिएबल को कंपेयर करें तो कोफिशिएंट्स बराबर आ जाएंगे, ये भी कह सकते हैं, या आपको मैंने डायरेक्टली जस्ट आप बी की पावर एन को बी की पावर एन से दोनों साइड पे कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप ये कर लें, बी की पावर एन को उधर ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ क्या रह जाएगा 2n जिसको मैंने इस ब्रैकेट की शक्ल में लिख दिया क्वेश्चन के सेम करने के लिए, ठीक है। 2n को मैं इस तरह लिख सकती हूँ 2n और स्मॉल ब्रैकेट्स, nc0 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, और पावर 2 थी पावर 2, nc1 को इस तरह लिख सकते हैं पावर 2, इस तरह से ncn को इस तरह लिख सकते हैं पावर 2, और b तो खत्म हो गया ना। तो क्या बेटा आपका यही क्वेश्चन था कि इन तमाम कॉम्बिनेशंस का पावर 2 बराबर हो 2ncn के, तो हमने यही प्रूफ कर दिया कि तमाम कॉम्बिनेशंस की पावर 2 का सम बराबर है 2n के, हेंस प्रूफ हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।